नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 अगस्त 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो दोपहर 1:12 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। ज्येष्ठा नक्षत्र दिन में 11:23 तक और इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। इंद्रयोग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में दिन में 11:23 तक रहेंगे और इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज श्रावण मास की जो ये एकादशी शुक्ल पक्ष की है, इसको पुत्रदा एकादशी कहा गया है। इस एकादशी के व्रत को करने से संतति की कामना, पुत्र संतति की कामना पूर्ण होती है। और आज दिव्य महाप्रयोग में चर्चा जिस दुर्योग की है, यह है चंद्र केतु की युति। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे दर्शक हैं तो मेरे कार्यक्रम में सदैव इस युति के बारे में सुनते आ रहे होंगे। जन्म कुंडली में यह युति बनी हुई हो, चंद्रमा और केतु एक साथ हों, तो जातक को अज्ञात भय, गुप्त चिंता, मानसिक तनाव और भावनात्मक अस्थिरता का सामना करना ही पड़ता है। आज इस दुर्योग के बारे में और विस्तार से जानेंगे। कैसा इसका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, इस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ एक ऐसे उपाय पर भी आज चर्चा होगी जिसे करके इस युति से, इस दुर्योग से आप राहत पा सकते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 10 अगस्त दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और शुक्र युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर कर्क में, केतु सिंह में है, मंगल कन्या में, चंद्रमा वृश्चिक में है, दिन में राशि परिवर्तन करके धनु में चले जाएंगे, और राहु कुंभ में, शनिदेव वक्र अवस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो बुध के नक्षत्र में है। दिन में ये चंद्रमा नक्षत्र परिवर्तन करके केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और जैसे ही ये धनुराशि में जाएंगे, ये देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि से दृष्ट होंगे और शनिदेव की 10वीं दृष्टि से, और साथ ही साथ मंगल की 4थी दृष्टि भी इस चंद्रमा पर होगी। अब देखा जाए तो आज मंगलवार का दिन है, उग्रवार, और चंद्रमा का जो संचरण है वो क्रमशः बुध और फिर केतु के नक्षत्र में है। तो कैसा रहने वाला है ये दिन आज का आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है
जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 10 अगस्त दिन रविवार। प्रसूति स्नान, धान्य स्थापन, धान्य छेदन, लाल वस्त्र धारण, मूंगा रत्न धारण करना है तो कर सकते हैं। नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करना है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, बच्चा गोद लेना है। और साथ ही साथ एक और मुहूर्त मिल रहा है जो प्रायः तो नहीं मिलता, लेकिन अगर आपकी जरूरत हो तो जरूर एक बार विचार करिए। मुहूर्त है नौका जलयान घटन, यानी बनाना चाहते हैं, नौका बनवाना चाहते हैं तो उसका मुहूर्त है। वाहन क्रय करना चाहते हैं और दक्षिण दिशा की यात्रा करना चाहते हैं परिदर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 7 बजे से लेकर के प्रातः 8:16 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की आवश्यकता यदि आपको है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए। और कौन सी राशि आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव में है, कौन सा कार्य आपको आपके जीवन काल में आपको खूब धन देने वाला बनेगा। जैसे उदाहरणार्थ यदि कर्क या सिंह राशि लाभ भाव में बनी हो तो जातक को सरकारी कार्य से विशेष लाभ होता है। डॉक्टर, वकील या कोई और कार्य या कोई व्यापार करके आप लाभ खूब कमाने वाले हैं। कर्म का विचार तो जन्म कुंडली के 10वें भाव से होता है। पर एकादश से मैं क्यों यह कह रहा हूं, एक बेहद अद्भुत अनोखा विषय और बेहद शास्त्रीय विषय। अगर इस विषय को आपने अभी तक नहीं देखा, जानना चाहते हैं इस विषय के बारे में, तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, चंद्र केतु की युति, आप इसे चंद्र ग्रहण योग कह सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो पहले यह योग बनता कैसे है, जो नए दर्शक हैं वो जान लें कि जन्म कुंडली में चंद्रमा और केतु यदि कुंडली में युति में हो, एक ही भाव में हो, केतु पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर डाल रहे हो, तब भी योग एक तरह से निर्मित हो जाता है। और चंद्रमा केतु के नक्षत्र अश्विनी मघा मूल में हो या केतु चंद्रमा के नक्षत्र में हो, तब भी लगभग ऐसा प्रभाव, एक अज्ञात भय जातक के मन में होने लगता है। प्रिय दर्शकों, यह युति यदि कुंडली के लग्न में हो तो व्यक्ति लगातार अस्पष्ट और अनजाने भय से ग्रसित हो जाता है। वो अक्सर बेचैन रहता है, मानसिक तनाव, घबराहट महसूस करता है, निर्णय लेने की क्षमता उसकी कमजोर हो जाती है और आत्मविश्वास में भारी कमी वो महसूस करता है। ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में रहस्यमयता के साथ साथ मानसिक अस्थिरता साफ दिखाई पड़ती है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि यह युति बनी हुई हो तो यह योग व्यक्ति को परिवार में निरंतर या तो गलत फहमियों का शिकार बना देता है, या जातक की जो परिवार के साथ जो उसके संबंध हैं, एक तरह से देखा जाए तो उसके परिवार के संबंध में भावनात्मक दूरी उत्पन्न हो जाती है। परिवार के साथ बातचीत में अस्पष्टता और तनाव उत्पन्न होता है। धन संपत्ति को लेकर के अनावश्यक भय, असुरक्षा और अनिश्चितता बनती है। ऐसे जातक की वाणी भी अस्थिर और संशयपूर्ण होती है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि युति बनी हुई हो तो माता के स्वास्थ्य में गंभीर समस्या, जातक को लगातार चिंता बने रहना, निरंतर तनाव और बेचैनी की स्थिति, व्यक्ति के मन में गहरा भय और पारिवारिक संबंध में अस्थिरता उसे महसूस होती है। बार बार घर का परिवर्तन, बार बार स्थान का परिवर्तन उसके जीवन काल में लगा ही रहता है। वो स्थिर नहीं हो पाता, जिसके चलते मानसिक तनाव से वो जूझने लगता है। पंचम में अगर यह योग बना हुआ हो तो व्यक्ति शिक्षा, संतान संबंधी मामलों में गंभीर रूप से प्रभावित हो जाता है। शिक्षा में बार बार बाधा का आना, विद्यार्थी जीवन में उसका मन पढ़ाई में अस्थिर होना, विचलित होना। फिर जब वो संतान की अवस्था में पहुंचा तो संतान से भावनात्मक दूरी, प्रेम संबंध में जब रहा तो प्रेम से दूरी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो असंतोष, प्रेम संबंध में अस्पष्ट भय और एक तरह से देखा जाए तो अविश्वास का सामना उसको करना पड़ता है। सप्तम भाव में यदि युति बनी हुई हो चंद्र केतु की तो वैवाहिक जीवन में अत्यंत अस्थिरता, मानसिक उलझन ला देता है। ये जीवन साथी के प्रति ही अविश्वास और स्पष्ट भय, दो बातें होंगी, या तो अविश्वास होगा या फिर एक भय बना रहेगा। विवाह के बाद रिश्तों में
एक रहस्यमय तनाव उत्पन्न देखने को मिलेगा। भावनात्मक दूरी बढ़ती ही चली जाएगी। वहीं जातक अगर साझेदारी में व्यवसाय कर रहा है तो व्यवसाय में लगातार असमंजस, अस्थिरता का अनुभव उसको होगा। प्रिय दर्शकों, ये दुर्योग अष्टम में तो और खतरनाक हो जाता है। जन्म कुंडली के अष्टम में अगर ये युति बनी हुई हो तो जातक एक तरह से देखा जाए तो गुप्त मानसिक तनाव और गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझता है। ये मनोवैज्ञानिक समस्याएं क्या है? कई बार जो न हो रहा हो उसको सोच सोच करके डरने लगता है। मैंने हाल फिलहाल के दिनों में उदाहरण दिया था कि किसी और को परेशानी हो जाता खुद के ऊपर घटा लेता है कि कहीं मेरे साथ ना हो जाए। हालांकि कई बार उसके जीवन में इस योग के चलते अचानक अप्रत्याशित घटनाएं भी घटित होती हैं जिससे वो और ज्यादा डर जाता है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, अज्ञात भय के साथ साथ चिंतित रहना, ऐसे लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र के प्रयोग भी होते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ऐसा जातक बहुत कमजोर हो जाता है और ऐसे लोगों के अंदर एक ऐसा डर बैठ जाता है। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोगों को कि वो खाली जान ले कि फलाने व्यक्ति उसके पास ऐसा कुछ है कि कुछ कर सकता है, उससे इतना डर जाएंगे इत्यादि। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे लोग प्रायः एक मनोवैज्ञानिक रूप डर को मन में पाल लेते हैं, भय से वो भयभीत रहते हैं। दसम भाव में अगर ये युति बनी हुई हो तो जातक अपने करियर में कभी स्थिर नहीं हो पाता। कार्य क्षेत्र में मानसिक दबाव, अस्थिरता और स्पष्ट भय से वो जूझता रहता है। कार्यस्थल पर जो उसके वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनसे भावनात्मक दूरी और तनावपूर्ण रिश्ता उसका बनता है। बार बार नौकरी बदलने की स्थिति बनती है और करियर में अस्थिरता बन जाती है। स्थिरता तो मुश्किल से ही आती है। द्वादश भाव में यदि युति बनी हुई हो तो भी जातक बहुत चिंतित रहने लगना, भय में जूझना, मानसिक उलझन, लगातार तनाव, निद्रा की कमी, बेचैनी, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति, व्यर्थ का व्यय और कहीं ना कहीं वही बात याद रखिए, इस सूत्र का एक मूल तथ्य है, वह है अज्ञात भय। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चंद्र केतु के योग से जातक मानसिक रूप से बहुत परेशान होता है, बहुत ज्यादा, राहु से भी ज्यादा, यह बात याद रखिएगा। और भय भी कैसा कि राहु के साथ हो तो भय सामने आ जाए, भय का कारण सामने आ जाए। चंद्र केतु की युति में भय अस्पष्ट होता है, इस भय के पीछे स्पष्ट कारण समझ में नहीं आता। कई बार तो जातक जब डरता है चंद्र केतु की युति वाला तो उसका डर अकथनीय होता है। वो बता नहीं पाता सामने वाले को कि मैं किस कारण से भयभीत हूं, स्पष्ट नहीं समझा पाता कि उसके साथ परेशानी चल क्या रही है। एक तरह से देखा जाए तो ऐसा जातक भावनात्मक अस्थिरता, तनाव, निराशा और मानसिक पीड़ा में जूझता रहता है। और मैं आपको बता दूं कि चंद्र ग्रहण योग या चंद्रमा अमावस्या के दोष से ग्रसित हो, जिसका मैं आगे आने वाले दिनों में चर्चा करूंगा, उससे भी ज्यादा खतरनाक है ये वाला दुर्योग। जैसे जन्म कुंडली में विष योग हो तो वो मानसिक पीड़ा देता है, रोग इत्यादि देता है। ये चंद्र केतु की जो युति वाला योग है वो जातक के मन को उच्चाटन में ला देता है। एक तंत्र में प्रयोग है, जिस शब्द आपने सुना हो कभी, उच्चाटन, मारण मोहन उच्चाटन। मारण मोहन के श्रेणी में आता है तंत्र में प्रयोग उच्चाटन। व्यक्ति अर्ध विक्षिप्त हो जाता है। चंद्र केतु की युति में भी लगभग ऐसी ही स्थिति बनती है। और यह युति तब और खतरनाक हो सकती है जब इस युति पर शनि इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए, मंगल की दृष्टि पड़ जाए। फिर यह युति बेहद भयंकर, विनाशकारी बन सकती है। जातक को कमोबेश कह सकते हैं विक्षिप्त ही बना देगा। ये उपाय, प्रिय दर्शकों, एक बहुत जबरदस्त उपाय लेकर के आया हूं आपके लिए। वैसे तो इस दुर्योग की शांति कराई जाती है, लेकिन मैं जो प्रयोग लेकर के आया हूं यह भी कोई आम प्रयोग नहीं है। आप एक बार इस प्रयोग को आजमाइए जरूर। कुछ सामग्रियां लगेंगी जिसको आपको ले लेना है और तभी यह प्रयोग पूर्ण हो सकेगा। यह प्रयोग पूर्णिमा की रात्रि में होगी, यानी कि आपको जब भी यह प्रयोग करना है पूर्णिमा की रात्रि में ही करना है। रात्रि में जब चंद्रमा 7-8 बजे के बाद सामने आसमान में दिखाई आपको पड़ने लगे, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। सफेद रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए और एक चांदी का पात्र चाहिए होगा आपके लिए। आपके पास चांदी का लोटा हो तो और अच्छा है, कोई भी कटोरी लोटा कुछ भी हो। गंगा जल या कोई तीर्थ का जल या शुद्ध जल कुछ नहीं है तो इसमें ले लीजिए। तीर्थ का जल हो तो सर्वश्रेष्ठ है, गंगा जल है तो सर्वश्रेष्ठ है। उसमें केसर के 2 दाने डाल दीजिए, सफेद चंदन घिस करके उसमें मिला दीजिए उस जल में, और 2-3 पत्ते तुलसी के, कम से कम 3 पत्ता तुलसी जी का डाल दीजिए। मान लीजिए कि पूर्णिमा अगर रविवार इत्यादि को पड़ जाए तो पहले से ही तोड़ के रखे रहिएगा, वो डाल दीजिएगा, क्योंकि आपको तो पता है कि प्रयोग करना है आपको। अब करना क्या है कि इस पात्र को लेकर के चंद्रमा के प्रकाश में बैठ जाना है। लोटे में सारी सामग्रियां रखी हुई आपके पास, लोटा अपने सामने रख दिया, आसन बिछा करके बैठ गए चंद्रमा की तरफ मुंह करके। पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्व से ही निकलता है तो पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गए आप। और साथ ही साथ एक घी का दिया आपने जला लिया।
इसी लोटे के सामने रख दीजिए घी का दिया जला करके। अब इसके बाद आपको चंद्रमा का मंत्र जपना है तो जपिए, नहीं जपना है तो मत जपिए। जपना चाहते हैं तो ओम चंद्रमसे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः जप सकते हैं। नहीं जपना चाहते तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, इस प्रयोग में मंत्र का कोई ज्यादा विशेष महत्व नहीं। जपना चाहे तो जप सकते हैं, खाली बैठे बैठे इधर उधर की बातें सोचने की जगह चंद्रमा इत्यादि का मंत्र जपिए। प्रिय दर्शकों, आप लगभग 15, 20, 25 मिनट तक बैठे रहिए। सबसे बेहतर हो अगर मंत्र जपना चाहे तो ठीक, नहीं तो कुछ मत जपिए, कुछ भी मत जपिए, एकदम शांत। जैसे कुछ सोचिए ही मत, शून्य में चले जाइए, एकदम मत सोचिए। क्योंकि ऑलरेडी ये दवाई, ये प्रयोग किस लिए कराया जा रहा है? आपको अनावश्यक सोच से मुक्ति दिलाने के लिए। तो आप सोचिए ही मत। अब ये भी बड़ा कठिन काम है। अगर ये किसी को कह दिया जाए कि सोचो मत, तो ये और भारी हो जाता है। सोचो मत कह दिया तो ये और भारी हो जाता है, क्योंकि दिमाग फिर सोचने ही लगता है और ज्यादा। प्रयास आपको करना है। कुछ और न समझ में आए तो फिर प्राणायाम करिएगा, पर रहना शांत, 20-25 मिनट तक बैठे रहना है जब तक दीपक जलता है। अच्छा, एक और भी आप काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर के कोई विधि यहां पर नहीं है, विधि तो बस बैठाना है आपको वहां पर, और इसके अलावा कोई विधि नहीं है, बस बैठना है, यही विधि है। तो एक काम और भी कर सकते हैं, जो घी का दिया जल रहा है उसकी लौ को देख सकते हैं। ये त्राटक विधि है, इससे भी मन शांत होता है। कुल मिलाकर के जो प्रयोग जैसे भी हो, आपको शांत रहना, चंद्रमा के प्रकाश में बैठे रहना है। इसके बाद आप प्रणाम करके आसन लेकर के चले आइए। दिया जल रहा है तो जलते छोड़ दीजिए और उस पात्र को वहीं पड़े रहने दीजिए रात भर चंद्रमा के प्रकाश में। प्रातः काल स्नान इत्यादि करने के पश्चात, जब आप स्नान पूरा कर लें, इसके पश्चात उस जल को अपने ऊपर, उसी जल से आपको स्नान करना है, उसी जल से आपको स्नान करना है। अगर 3 पूर्णिमा या 7 पूर्णिमा, जिनकी कुंडली में बहुत भयावह स्थिति है, जो मानसिक रूप से बड़े बड़े परेशान हैं, यहां तक कि जिनकी दवा इत्यादि चल रही है, अगर वो ये प्रयोग करें तो उनको शीघ्र इस दुर्योग से राहत मिलेगा। तो ये प्रयोग आप अवश्य करिएगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्र केतु की युति है, याद रखिएगा, विषयोग और केमद्रुम योग से भी खतरनाक है, क्योंकि मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित करता है यह दुर्योग, इतना कि मेरे कार्यक्रमों में आपने एक लाइन सुना होगा कि ऐसे लोग रात में 2 बजे भी उठे तो उनका दिमाग उनसे बात कर रहा होता है, मन शांत नहीं रहता। तो ये प्रयोग एक बार जरूर करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है, प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन जाएंगे नवम में। आज एक काम करिए, अदरक का टुकड़ा घर में आपको मिल जाएगा, एक अदरक का टुकड़ा, उसको छील लीजिए, उसका रस मुंह में रख करके धीरे धीरे ग्रहण करिए, आपके लिए अच्छा होगा। मानसिक अशांति, बेचैनी, मन में भीतर अगर कोई बेचैनी है, उथल पुथल है, तो उसे आप जरूर मुंह में रखिए, मन शांत होगा आपका। बाकी कार्यक्षेत्र में आप सफल रहेंगे, पर एक बात ध्यान रखिएगा कि दूसरे के भरोसे आज नहीं रहना है। दूसरे के भरोसे आज आपका केवल काम बिगड़ेगा। हालांकि दिन का उत्तरार्ध आपके लिए बढ़िया है, जो भी काम आप हाथ में लेंगे, जो भी काम करेंगे, सभी काम आपके सुचारू ढंग से चलते जाएंगे, समय पर आपको सहायता मिलेगी। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो काम में आपकी वृद्धि, आमदनी में वृद्धि, पर खर्च में भी वृद्धि है। बाकी कार्यस्थल पर आपको सहयोग मिलने वाला है, बस आक्रामक मत होइएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा, कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है तो जरूर जाइए, और विद्यार्थियों को आलस्य का त्याग करना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग से जूझ रहे थे तो यह परेशानी और बढ़ेगी। खान पान नियंत्रित रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर मैरून, और निवेश ना करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं, प्रातःकाल राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से अष्टम में जाएंगे। आज प्रातःकाल ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, भुवन भास्कर को प्रणाम करिए, और अपने विचार, अपने आत्मविश्वास के दम पर अपने काम में लग जाइए। जो भी कार्य करने का प्रयत्न करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। गति थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन अंततोगत तो आपको सफलता मिलेगी। अपनी गुप्त बातें हर किसी से शेयर मत करिए, अथवा जो काम आपका बनने वाला है प्रयत्न यही करिए कि उसका जिक्र सबसे नहीं करना है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है, परंतु यह भी आज आपको ध्यान रखना है कि व्यर्थ के दिखावे से बचना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, और
दांपत्य जीवन में भी थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, लेकिन इसके लिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, सब ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग की संभावना है, तो स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिएगा। बहुत अधिक ठंडा, बहुत अधिक गर्म चीजों का सेवन ना करें। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ हैं, सप्तम में आ जाएंगे। आज काली मिर्च जो आपके घर में ही मिल जाएगी 3 ले लीजिए, और थोड़ा सा मिश्री ले लीजिए, इसका सेवन करिए। दोनों को एक साथ रख करके उसका सेवन करिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए और पेशेंस रख के काम करिए। सुनिए, आज बोलने से ज्यादा सुनना आपके हित में है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, अचल संपत्ति की तलाश है, तो आपका ये काम बनने वाला है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित सारे काम आपके बनने वाले हैं। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं, पर किसी को धन उधार मत दीजिएगा। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, और जीवन साथी का साथ आपको प्राप्त होगा। किसी बात को लेकर के जीवन साथी से अनबन भी हो जाए तो सब शांत हो जाएगा धीरे धीरे। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा अपना ख्याल रखिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी विशेष रूप से बरतिएगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है, षष्ठ में जाएंगे। आज प्रातःकाल एक अदरक का टुकड़ा आपको लेना है और उसका रस धीरे धीरे ग्रहण करना है, इससे आपको फायदा मिलेगा। मन में आज जो भी बेचैनी, चिंता, परेशानी है, या तो आप अपने शुभ चिंतक से उसको शेयर करिए, या किसी मंदिर में जाकर के देवता के सम्मुख अपने मन की बेचैनी रखाइए। यूं समझ लीजिए आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों के साथ जरा आज संयम से पेश आइएगा। कार्यस्थल पर थोड़ा शांत रहने का प्रयत्न करिएगा। आय और व्यय दोनों की स्थिति ठीक है। नौकरी करने वालों के लिए भी दिन ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया है। आज अच्छी बात यह है कि आपको मदद मिलती रहेगी, बस जल्दबाजी नहीं करना। अति उतावलेपन में आकर के कोई निर्णय मत लीजिए, इससे नुकसान हो जाएगा। लव लाइफ में यदि कोई परेशानी है तो वो परेशानी दूर होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। हालांकि एक बात बता दूं कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के मन में आज नकारात्मक भाव थोड़ा ज्यादा ही रहेंगे। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर हल्का लाल है। निवेश आप कर सकते हैं। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में है, पंचम में जाएंगे। दिन बढ़िया है। आज गायत्री मंत्र का 10 बार जप करिए। मन और मस्तिष्क को दोनों को शांत रख करके अपने काम में लग जाइए। जो आप चाहें वो प्रयत्न करिए, उसमें सफलता मिलेगी। कोई बड़ी महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होगी। मित्र की सहायता आपको मिलने वाली है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है, और कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। धन संबंधी मामलों में भी आपको फायदा होगा, पर जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए, और किसी को पैसा उधार मत दीजिए। जोश में आकर के कोई कदम मत उठाइए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है, और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो सिंह के जातकों का दिन बढ़िया है। लकी अंक 2, लकी कलर पीला, और निवेश आप करें। कन्या के जातकों की बात करूं तो दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। 3 काली मिर्च आपको लेनी है, थोड़ी मिश्री, उसको प्रातःकाल मुंह में रख करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। अपने नित्य कर्म, पूजा पाठ इत्यादि कर लीजिए, तब इसको रख करके इसका सेवन करिए। ऊर्जा आपको महसूस होगी, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूरा होगा, और धैर्यपूर्वक अपने सारे काम आप कर सकते हैं। दिन हंसी खुशी बीतने वाला है। आपके सभी जरूरी काम एक एक करके पूर्ण हो जाएंगे। माता पिता सबका सम्मान करिएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, परंतु विवाद से आज दूर रहिएगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करिएगा, और किसी पर भी विशेष करके आप अपने जो आपके हैं उन पर उग्र मत होइए, क्रोध मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर ब्राउन है। निवेश आप करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी अच्छा है। आज 10 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा, और धैर्यपूर्वक अपने सोचे हुए जो काम हैं उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। आपकी सभी जिम्मेदारियां एक एक करके पूर्ण होंगी। किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना है तो उसे पहले बारीकी से पढ़ लीजिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा, और मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। निवेश आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील है, विशेष करके बैंक से, तो आपका यह काम बनने वाला है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है।
और जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा है, कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में सिरदर्द इत्यादि से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश आप करें। वृश्चिक के जातक आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें प्रातःकाल, इससे आपको फायदा मिलेगा। कॉन्फिडेंस में आपके वृद्धि होगी। बस यूं समझ लीजिए कि जितने भी आपके जरूरी काम है वो सब बनेंगे। सरकारी कर्मचारी हैं तो आपका दिन बहुत शुभ है, और सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो दिन अच्छा है। उच्चाधिकारियों से भी आज आपको सहयोग मिलेगा। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो फायदा मिलेगा। इनकम में आपके वृद्धि होगी। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए और अपने पद का दुरुपयोग मत करिए। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। कार्यक्षेत्र में आपकी विशेष उन्नति है, या यूं कह लीजिए कि आपके लिए आज का दिन अच्छा है। भले आप जिससे जुड़े हो उनको लाभ मिले ना मिले, लेकिन आपको फायदा जरूर होगा। प्रेमियों के लिए भी दिन बेहद शुभ है, और पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। जिन लोगों को पेट जन्य रोग है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मसालेदार चीजों का अधिक उपयोग ना करें। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। धनु के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण करिए, इससे फायदा मिलेगा। और हां, जो भी कार्य पूरा करना चाहते हैं कि इस कार्य में सफलता मिले, उसे कोशिश करिए पूरा करने की। आपका हर कार्य पूरा होगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। जो लोग आपसे नाराज हैं उन्हें भी आज आप अपने हित में, अपने पक्ष में कर सकते हैं। बाकी देखा जाए तो आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए अचानक लाभ कराने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा और अचानक कोई बहुत लंबे समय से रुका हुआ कार्य बन जाएगा। साझेदारी में कोई कार्य करते हैं तो फायदा मिलेगा। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो जा सकते हैं। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है, और बाकी के जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश में है, द्वादश में आएंगे, और आज प्रातःकाल 3 काली मिर्च लेनी है जो कि आपके किचन में मिल जाएगा, और थोड़ी मिश्री आपको ले लेनी है। स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए, नित्य कर्म कर लीजिए और उस मिश्री को अपने मुंह में रख करके काली मिर्च के साथ उसका रस धीरे धीरे ग्रहण करिए। जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया मत दीजिए। बोलने से पहले अच्छे से तोल लीजिए, और अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिए। व्यवसायियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस जो भी करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए। लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए। बेवजह किसी से उलझिए मत। परिवार के मध्य कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आपको खुद अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ है, और स्वास्थ्य के मामले में श्वास जन्य रोग की संभावना है, तो जरा अपना ध्यान रखिए। लकी अंक 3 और लकी कलर जामुनी है। निवेश आप करें। बात कुंभ की कर लें तो आज का दिन कुंभ के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए और बजरंग बाण का 3 पाठ करिए। प्लानिंग के साथ आप अपने काम सारे पूरे कर सकते हैं। कोई सामूहिक कार्य इत्यादि कर रहे हैं तो वहां भी आपको सफलता मिलेगी। सबके साथ तालमेल बिठा करके आगे बढ़िए। परंतु किसी कागजात पर हस्ताक्षर करें तो कागजात को बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। किसी दूसरे के लफड़े में अपने आप को मत डालिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। और बात यदि व्यवसायियों की करें तो बहुत अच्छा है, और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता थी तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर सफेद है। निवेश करें। मीन के जातकों का भी भाग्य आज बुलंद दिखाई पड़ रहा है। 10 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। अपनी जिम्मेदारियां दूसरे के माथे मत डालिए। अपनी जिम्मेदारियों को वक्त रहते पूरा करने का प्रयत्न करिए। जहां भी रहेंगे आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी रहेंगे। आपके काम की तारीफ आपकी तारीफ होगी। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से विशेष सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। बाकी व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो लाभ मिलेगा। लव लाइफ के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिएगा। आपकी कोई बात आज पार्टनर को चुभ सकती है।
विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत श्रेष्ठ। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो श्वास जन्य रोग अगर पहले से है आपको तो विशेष रूप से अपना ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को साइनस इत्यादि की प्रॉब्लम रहती है वो अपना ध्यान अधिक रखें। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का हरा है और निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।